सारे ब्रिज में धूम मचाया, शाम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, शाम होली खेलने आया। श्याम संग ग्वालों की आज टोली बनी, श्याम संग ग्वालों की आज टोली बनी। सखियों का मन घबराया, श्याम होली खेलने आया। सखियों का मन घबराया, श्याम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, शाम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, शाम होली खेलने आया। हुई रंग से सरोबार राधा रानी, हुई रंग से सरोबार राधा रानी। श्याम ने ऐसा रंग लगाया, श्याम होली खेलने आया। श्याम ने ऐसा रंग लगाया, श्याम होली खेलने आया। श्याम के रंग से सारा ब्रिज रंग गया, श्याम के रंग से सारा ब्रिज रंग गया। फागुन ने रंग दिखाया, श्याम होली खेलने आया। फागुन ने रंग दिखाया, श्याम होली खेलने आया। राधा हंसने लगी श्याम को देख के, राधा हंसने लगी श्याम को देख के। श्याम ने ऐसा रूप बनाया, श्याम होली खेलने आया। श्याम ने ऐसा रूप बनाया, श्याम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, श्याम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, श्याम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, श्याम होली खेलने आया। सारे ब्रिज में धूम मचाया, श्याम होली खेलने आया। प्रारब्ध, प्रारब्ध का प्रारंभ, प्रारब्ध का आरंभ। प्रारब्ध एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती, उसको भोगना ही पड़ेगा और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। शरीर बनने के पहले हमारे जो प्रारब्ध है इस बॉडी के साथ पहले से उसका एक मिक्सचर हो जाता है कि ये लाइफ में ये प्रारब्ध इस बॉडी के साथ जाना है। बच्चा होने के पहले ही प्रारब्ध डिसाइड हो जाता है बच्चे का, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका प्रारब्ध का अकाउंट उसके साथ ही आ जाता है। यहाँ तो एक छोटा सा बीज का प्रारब्ध एक बच्चे के साथ आया है। आप सबका अकाउंट अलग अलग रहेगा, इनका प्रारब्ध अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, इधर अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, गुरुजी का अलग रहेगा। सबका जो बॉडी आया है उसके साथ एक प्रारब्ध का अकाउंट स्टार्ट हो गया। प्रारब्ध का प्रारंभ। अब जैसे ही जिस फैमिली में हम आए हैं, जिस फैमिली के साथ हमारे नाते जुड़े हैं, वहाँ से उसके ब्रांचेस निकलने शुरू होते हैं। वो प्रारब्ध के कारण ही हम वो फैमिली में पैदा हुए हैं। तो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप्स हमको हमारे प्रारब्ध भोगने के लिए ही आए हैं, हमारे प्रारब्ध देने को आए हैं, हमारे प्रारब्ध काटने को आए हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया में जाते हैं,
पूरा एक जंगल क्रिएट हो जाता है। एक बीज प्रारब्ध से एक जंगल प्रारब्ध का बन जाता है और रोज नए प्रारब्ध हम क्रिएट भी करते जा रहे हैं। यहाँ तो हमारा एक अकाउंट था छोटा सा, लेकिन जैसे बड़े होते गए, जो जो सिचुएशंस आए, हमने अगर फेवरेबल या अनफेवरेबल रिएक्ट किया, उसके हिसाब से हमारा प्रारब्ध बढ़ता गया। और प्रारब्ध कभी कम नहीं हो सकता। ये सोच के चलिए, ये मान लीजिए कि प्रारब्ध को तो काटना ही पड़ेगा, भगवान भी हमें उसे नहीं बचा सकता। कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी आप गुरु के पास आ जाओ, प्रारब्ध नहीं कटने वाला, हटेगा नहीं, डिलीट नहीं हो सकता। हाँ, प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। भगवान से प्रार्थना किए, गुरु से प्रार्थना किए, खुद मंत्र जाप किए, प्रारब्ध आएगा। अपना प्रकोप दिखाने प्रारब्ध आएगा, एडवर्सिटी आएगी लाइफ में, लेकिन इन लोग के प्रोटेक्शन के कारण आके चली भी जाएगी और हमको उसका एहसास भी नहीं होगा। ये है गुरु शरण, भगवान के शरण, मंत्र जाप, अच्छे पुण्य कार्य, लोगों का आशीर्वाद। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि लोगों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद की कमाई कर लो, क्योंकि ये ही हमें हेल्प करेंगे हमारे प्रारब्ध काटने में। प्रारब्ध, हम छोटे थे, थोड़े से थे, लेकिन बड़े होते होते इतने सिचुएशंस लाइफ में आते हैं कि लगता है अरे ये कभी ख़त्म होंगे क्या। रोज़ आज एक ख़त्म होता है सिचुएशन, कल फिर एक नया तैयार है। अरे ये जंगल है ना, कैसे ख़त्म हो सकता है। कृष्ण जन्म, वासुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण कहाँ जन्मे? जेल में। भगवान को जेल में जन्म होना चाहिए। ऑर्डिनरी हमारे भी बच्चे अच्छे 5 स्टार होटल में, होटल नहीं भाई, हॉस्पिटल होटल ही के जैसे ही हो गए आजकल। हॉस्पिटल्स भी इतने अच्छे हो गए, या नॉर्मल क्लिनिक्स में, मैटरनिटी होम्स में। लेकिन कृष्ण भगवान जेल में, वासुदेव जी के पुत्र कृष्ण भगवान जेल में। तो ऐसा लगता है कि उनके पैदा होने के पहले ही उनका प्रारब्ध उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं, वो जेल में हैं। 8वें बच्चे का एक जो आकाशवाणी हुई कंस को कि इनका 8वां बच्चा तुम्हारा नाश करेगा, तो कंस डर गया और इनको जेल में डाल दिया। जब तक बच्चे हुए ही नहीं थे, ये लोग मस्त थे, दोनों खुश थे। उन्हें क्या मालूम था कि ऐसा प्रारब्ध उनकी लाइफ में आने वाला है। और प्रारब्ध भी कैसा, भगवान को जन्म देंगे। वो भगवान को जन्म दिए और हम सोचते अरे वाह, हमारे पास तो भगवान आ गए, हमारे पास गुरु आ गए, अब लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कृष्ण खुद बता रहे हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स को इतना तकलीफ़ दिया हूँ, भगवान होते हुए भी मैं उन्हें उनके प्रारब्ध से नहीं बचा सका। पैदा होते ही वासुदेव जी उनको नदी पार करके गोकुल छोड़ के आते हैं। ये और कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाए। अपने ही बच्चे को दोनों पेरेंट्स उन एंजॉय नहीं कर पाए। बस यही डर कि कहीं उसको मार न दे कंस, तो जितना तूफान था वो भी पार करके गोकुल छोड़ के आए कृष्ण को। ऐसा है प्रारब्ध। प्रारब्ध इतना कठिन है, मुश्किल है और भोगना भी पड़ेगा। यहाँ ये वंचित हुए कृष्ण की बचपन की लीलाओं से, उधर गोकुल में यशोदा और नंद गोपाल एंजॉय कर रहे कृष्ण लीला, लेकिन रोज कोई ना कोई राक्षस आके उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ भी प्रारब्ध, भगवान के साथ ऐसा लग रहा है कि प्रारब्ध ही घूम रहा है। कृष्ण यहाँ से चले गए तो वो भी प्रारब्ध छोड़ के गए, वहाँ गए कि अरे यहाँ तो खुशियाँ रहेगी, यहाँ अच्छा रहेगा। खुशियाँ दी वो उन्होंने, लेकिन रोज़
गोकुलवासियों को कोई ना कोई राक्षस से सामना करना पड़ता था। तो प्रारब्ध ऐसा है। हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान का भजन करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, ये पूजा करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, हम हमारे प्रारब्ध से बच सकते हैं। भगवान भी नहीं बच सके तो हम कौन हैं? हम तो साधारण इंसान हैं। वो ही कृष्ण जब बड़े हुए पांडव के साथ थे। देखो कितनी अच्छी कृष्ण लीला है। अभी होली का जो है ये कृष्ण लीला पे ही है। और आज प्रारब्ध इस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रारब्ध को जलाया नहीं सकते होली के जैसे, बस उसको रंगों के जैसे एंजॉय कर लो कि होली आती रहेगी, लोग रंग लगाएंगे, जो लगा रहे हैं लगाने दो, लेकिन ये प्रारब्ध को तो एंजॉय करना है। जब बड़े हो गए कृष्ण, तब पांडवों के साथ, पांडवों के कितने प्रॉब्लम्स, वनवास जाना पड़ा, खुद का घर छोड़ना पड़ा, लाक्षागृह, चीरहरण, जुआ और अंत में महाभारत युद्ध। भगवान क्या नहीं थे क्या उनके साथ? हर जगह ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई समय नहीं था जब पांडव के साथ कृष्ण नहीं थे। लेकिन इतने प्रॉब्लम्स पांडव के साथ, अरे इससे अच्छा तो भगवान हमारे साथ ही नहीं होते। अगर और कोई ऑर्डिनरी आदमी सोचता भगवान रहे और इतने प्रॉब्लम्स है, इससे अच्छा तो कौरव है ना, उनके साथ भगवान नहीं थे। यहाँ फर्क है। जब पांडव सरेंडर थे भगवान के, तो कोई भी प्रॉब्लम आया, भगवान जाने, कृष्ण जाने, और एक चीज़ और थी उनके पास, सत्य के मार्ग पे चलना है। ये दो प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे थे। और जितने भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, एक्सेप्ट करते गए। हाँ, भगवान है ना, देख लेंगे, हम सत्य की राह पे ना, चलो इसका तो फ़ायदा होगा ही होगा। ये दो चीज़ों पे आगे बढ़ते गए। रात को नींद सुख की सोते थे क्योंकि कोई है ना देखने वाला। लेकिन कौरव के साथ कोई नहीं था, भगवान नहीं थे। खुद का अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और रातों की नींद गायब थी। तभी रोज षड्यंत्र रचे जा रहे थे कि कैसे उनको दबाएं, कैसे उनको हराएं, कैसे उनको ख़त्म करें कि मैं राजा बन जाऊं। लेकिन वो पॉसिबल होता ही नहीं गया दुर्योधन के लिए। रोज़ नए सिचुएशंस और रोज़ वो मर रहा था। यहाँ भगवान साथ होते पांडव के साथ तो सुख की नींद सो रहे हैं, और दुर्योधन के साथ कोई नहीं है। किसी को माना नहीं, भगवान तो सबके लिए है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, तो रोज़ की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़दायक हो गई। तो प्रारब्ध में हम जिसके शरण जाते हैं, प्रारब्ध आएगा, फुल फोर्स से आएगा, लेकिन हमको इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। कैसे? पेन किलर्स आप लोग सब लेते होंगे, सबको आदत है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हेडेक के लिए भी पेन किलर ले लेते हैं हम लोग लेडीज़ तो। अरे दिन भर कैसे सहन करेंगे ये हेडेक, एक गोली खाओ और दिन भर घूमो, खाओ पियो, काम करो। पेन किलर क्या करता है? हेडेक तो आ गया, पेन तो आ गया, अब उसको हटा नहीं पा रहे हम, लेकिन गोली लेते ही दर्द कहाँ गायब हुआ? वो उसको सप्रेस कर दिया वो दवाई से दर्द होते हुए भी हमको एहसास नहीं हुआ कि दर्द है क्या। चाहे कितना भी दर्द हो, डॉक्टर्स लिख के देते ना, अगर ज़्यादा दर्द है तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो पेन किलर। तो वैसे ही गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, हमारे जो प्रारब्ध के सिचुएशंस, एडवर्सिटी आए हुए हैं, वो एक पेन किलर का काम करते हैं कि वो सिचुएशन भी आ गई, वो दर्द भी है वो सिचुएशन में, लेकिन हमको उसका एहसास भी नहीं हो सकता। वो पेन किलर का काम करते हैं, और हम आराम से पेन किलर लेके हम सब काम कर लेते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि वो था क्या। और जब वो गोली ले लेते हैं तो 1-2 दिन में वो माइंड क्योंकि उस तरफ नहीं गया, जब गोली नहीं लेते हैं तो बार बार माइंड वो दर्द के तरफ जाता है और बढ़ता रहता है।
और गोली लेते ही माइंड वहाँ से डाइवर्ट होके हम इतने शांत हो जाते हैं और लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे था। वैसे ही हम जब शरण में जाते हैं, एडवर्स सिचुएशन वहीं की वहीं है, कुछ नहीं बदला, लेकिन हमारा माइंड का प्रोसेस चेंज हो गया और हम आराम से निकल जाते हैं। तो पेन किलर का काम गुरु करते हैं, भगवान करते हैं, और हमारे मंत्र प्रोटेक्शन देते हैं, आशीर्वाद हमें प्रोटेक्शन देता है और वो सिचुएशन हमारे सामने से चली जाती है। तो प्रारब्ध को आप हटा नहीं सकते, उसको तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह से झेलें जैसे पांडव ने भगवान को साथ में ले लिया और हमने तो स्वामी जी को साथ में ले लिया। हमने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, जब से स्वामी जी को जाने, स्वामी जी आप जानो, आपका काम जाने। और ऐसा नहीं है कि स्वामी जी नहीं रहे उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आए, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, जहाँ लगता है कि नहीं अब बस माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। गुरुजी तो हर बार कहते हैं तुम्हारे तो बहुत आराम है, तुम कुछ भी होता है स्वामी जी जानो, स्वामी जी आप देख लेना, और माइंड एकदम फ्री हो जाता है कि वो कॉन्शियसनेस स्वामी जी के रूप में सब जगह है, वो कुछ भी मैनेज करेंगे। और जो प्रॉब्लम है वो तो फेस करना ही है, हम भाग नहीं सकते हैं प्रॉब्लम से या सिचुएशन से। तो और कोई को सरेंडर करते हैं तो बहुत एक मन में शांति और एक हाँ कोई है देखने वाला, कोई है हमारे ऊपर। आप लोग सब हमारे प्रारब्ध नहीं हैं, हमारे प्राप्ता हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब आ रहे हैं। तो लाइफ में ये एक गांठ बांध लीजिए कि प्रारब्ध हट नहीं सकता, हर कोई के लिए अलग अलग रूप में आएगा प्रारब्ध, कोई दोनों को एक जैसा नहीं आ सकता प्रारब्ध, और उसको झेलने की शक्ति सिर्फ इस तरीके से मिल सकती है। ये तो हो गई प्रारब्ध की बात। अब इसका एक नया मंत्र, प्रारब्ध का नया मंत्र, परवा इल्ले। परवा इल्ले, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस आएंगे। आपने वो प्ले देखा है ना ऋषिकेश में, वो संत को कोई गाली दे रहा है तो परवा इल्ले, कोई उसको मार रहा है, चोर चोरी करके सामान उसके पास रख देता है, लोग सोचते हैं वो चोरी किया है तो उसको मारते हैं, तो भी कुछ नहीं कहता है, हाँ परवा इल्ले, क्योंकि उसने सोच लिया कि ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे को इसको भोगना ही पड़ेगा। मार खा लेता है और कहता है परवा इल्ले। और कोई की लड़की आके इसके शरण हो जाती है और फिर मार खाता है, फिर परवा इल्ले। तो हर सिचुएशन में एक ही मंत्र यूज़ किया उसने, कौन सा? परवा इल्ले, परवा इल्ले। तो ये देखो कितना बड़ा महामंत्र हो गया परवा इल्ले। हम भी क्यों ना फॉलो करें इसको। पूजा उसका ही करो, पूजा के मंत्र परवा इल्ले, गुरु पादुका की पूजा करनी है परवा इल्ले, आरती करनी है परवा इल्ले, अरे उसको भोग लगाना है परवा इल्ले। हर जगह, हर स्थान, कोई भी सिचुएशन में, अच्छा या बुरा, परवा इल्ले, परवा इल्ले, परवा इल्ले। ये मंत्र अपना लो, क्योंकि स्वामी जी भी ये मंत्र अलग तरीके से मुझे समझाए और वो काम किया था। वो जो मैंने कई बार शेयर किया, फॉरबेयर एंड फॉरगिव, वो क्या हुआ, मतलब परवा इल्ले ही हुआ फाइनली उसका। नन इज़ बैड, नथिंग इज़ बैड, उसका भी क्या है शॉर्ट फॉर्म परवा इल्ले, कि जो है वो रहेगा, सब अपने अपने जगह सही है, सब जो हो रहा है वो भी सही है। तो हर जगह हमको एक ही ध्यान रखना है, परवा इल्ले। यही आज का महामंत्र, और आगे लाइफ में हर सिचुएशन में आप ये मंत्र याद कर लो तो आपकी लाइफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाएगी ये सिचुएशंस के लिए, और आप खुश रहने लग जाओगे, क्योंकि हर चीज़ परवा इल्ले है ना, परवा इल्ले, परवा इल्ले। तो ये नया मंत्र, नई शुरुआत। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना,
अरे कोई मंत्र देता है क्या ऐसे? परवाइल का मंत्र है, राम का नाम दे, अरे राम भगवान का याद आया तो यार, राम शादी करे सीता से। सीता तो सोची भगवान से शादी हो रही है, लाइफ बहुत अच्छा रहेगी, बस रानी बन गई, मैं राम की रानी बन गई, अयोध्या की रानी बन गई। लेकिन प्रारब्ध तो उधर भी परवाइल ले, कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, हम हैं नए। हमारा अंदाज तो अलग ही होना पड़ेगा, इसलिए परवाइले परवाइले। ज्ञान उदय होत ही तही संचित कर्म विलात, ज्ञान उदय होत ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं प्रारब्ध ही रह जात। इसमें यह कहा गया है कि जब ज्ञान उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान का अर्थ है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ। जब ये हमको एहसास हो जाता है कि मैं वो चेतना हूँ, मैं ये शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ, और उसमें हम स्थित हो जाते हैं। ज्ञान उदय होते ही तही संचित कर्म विलात। जब ये ज्ञान उदय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तब हमारे संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म विलात, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जिस क्षण हम इस भाव में स्थित हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ। ज्ञान उदय होते ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं, जिसका अर्थ है कि नए कर्म नहीं होते हैं। क्रियमाण होते नहीं, नए कर्म नहीं होते, प्रारब्ध ही रह जात। शरीर के साथ में जो प्रारब्ध कर्म बन के आए हैं वो ही रह जाते हैं। संचित कर्म नष्ट हो गए करोड़ों जन्मों के, नए कर्म बनते नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म करता नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं कर्म करता नहीं, मैं ये लाइट हूँ। इस लाइट के नीचे कोई भजन करे, कोई डांस करे, कोई शराब पिए और कोई किसी को गोली से मार दे, इस लाइट को कोई कर्म बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार जब आत्मा हूँ, मैं आत्मा बन गया, मैं चेतना हूँ, उस चेतना के प्रकाश में शरीर मन इंद्रियां कुछ भी करे, वो कर्म मुझ पर आरोपित नहीं होते, मैं मुक्त रहता हूँ उससे। इसलिए नए कर्म होते नहीं, पुराने संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल और केवल प्रारब्ध रह जाते हैं। तो अभी जो गुरु माँ ने कहा, प्रारब्ध से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक शरीर है। प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध रहेगा। जब शरीर छूट जाएगा प्रारब्ध भी छूट जाएगा उसके साथ में। और चूंकि संचित नहीं है और क्रियमाण किया नहीं, तो नया जन्म नहीं होगा। किसी भी जन्म के लिए उसका बीज होना आवश्यक है। एक पेड़ है तो उसका बीज भी है, और अगर बीज है तो बीज के पहले भी पेड़ था। बीज कहाँ से आया? बिना पेड़ के तो बीज भी नहीं आएगा। तो जिसका अर्थ है कि पहले भी पेड़ था, और पहले पेड़ था उसका अर्थ है कि उसके पहले भी बीज था। उसके पहले बीज था मतलब उसके पहले भी पेड़ था। ये है संचित कर्म, ये चक्र चलता जा रहा है। अब कहीं जाकर के कहाँ खत्म होगा पता नहीं है, परंतु इस जन्म का अगर प्रारब्ध है तो उसके पहले संचित था, संचित था तो उसके पहले प्रारब्ध था, प्रारब्ध था तो संचित था, पेड़ था तो बीज था, बीज था तो पेड़ था, पेड़ था तो बीज था, बीज था तो पेड़ था। इस चक्रव्यूह को काटने का तरीका एक ही है। प्रारब्ध को नहीं काट सकते हैं। प्रारब्ध रहेगा जब तक शरीर है, परंतु आगे ये बीज, कोई बीज रहे ही नहीं, आगे पेड़ बनने के लिए बीज रहे ही नहीं, वो हमारे पास में उपाय है। वो उपाय है ज्ञान। ज्ञान उदय होत ही तही।
ज्ञान का उदय ही उस बीज को नष्ट कर देता है। ज्ञान ही बीज को नष्ट कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, चने होते हैं, अगर चनों को भून लो, चने में एक पेड़ का पोटेंशियल होता है। एक चना करोड़ों चनों को पैदा कर सकता है। एक चना, उसको जमीन में डालिए, पेड़ उगेगा, चने का पेड़ उगेगा, उसमें पोटेंशियल है। लेकिन उस चने को अगर भून लें, कई लोग भूनते ना, गरम भट्टी में, मिट्टी में चने भुने जाते हैं। एक बार चने को भून लो भट्टी में और मिट्टी में, तब चना खाने के तो काम आएगा, परंतु पेड़ नहीं उगेगा उसका। तो वैसे ही अगर हम ज्ञान की भट्टी में अपने आप को भून लें, तो हम हमारे कर्मों को भोग तो लेंगे, परंतु नए कर्म नहीं बनेंगे, जिससे आगे का पेड़ नहीं बनेगा, हम मुक्त रह जाएंगे। इसका अर्थ यही है, ज्ञान उदय होत ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं प्रारब्ध ही रह जात। प्रारब्ध तो रहेंगे। अब हमको ये सीखना है, ज्ञान से हमको ये पता चल जाता है कि मैं जो आत्मा चेतना हूँ, उससे हमको ये पता चल गया कि करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो गए, नए कर्म बनते नहीं है, ये शरीर छूटने के पश्चात मैं मुक्त रहूँगा, ये हमको ज्ञान से पता चल गया। अब जब तक शरीर है, जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता है, तब तक इसके साथ जुड़े हुए जो प्रारब्ध है, उनके साथ में कैसे जिया जाए, हमको सीखना ये है। ज्ञान तो प्रवचन में आए, सीख गए, हो गया काम, अब यहाँ से डांस करते हुए जाइए, अगला जन्म होगा नहीं, क्योंकि सीक्रेट पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुक्ति तो सत्संग से हो सकती है, परंतु प्रारब्ध की मुक्ति कैसे? अगले जन्म की मुक्ति हो जाएगी, आगे के जन्मों की मुक्ति हो जाएगी, परंतु यहाँ से जब निकलोगे, ट्रैफिक में गाड़ी की एक्सीडेंट होएगी, उससे मुक्त कौन करेगा? यहाँ से निकल करके घर जाओगे, पत्नी डांटेगी, उससे मुक्त कैसे होंगे? यहाँ से बाहर निकलोगे, कल ऑफिस जाओगे, पता चलेगा कि किसी का पैसा डूब गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, लॉस हो गया, उससे कैसे बचोगे? वो तो सत्संग नहीं बचा पाएगा, वो तो तीर्थ यात्रा भी नहीं बचा पाएगी, वो तो रोज़ की पूजा भी नहीं बचा पाएगी, वो कितने भी मंत्र तंत्र की पूजा पाठ कर लो, उनकी साधना कर लो, ध्यान कर लो, भगवान का नाम ले लो, वो नहीं कट पाएगा। वो नुकसान होगा सो होगा। पत्नी डांटेगी, बच्चा गलत काम करेगा, गाड़ी को कोई एक्सीडेंट करेगा, उससे कैसे बचोगे? सत्संग में मुक्ति तो मिल गई, प्रारब्ध को मैनेज करने के तरीके भी हम जान सकते हैं। जो अभी गुरुमा ने परवाइले की बात की या पेन किलर की बात की, पेन किलर एक्चुअली पेन किलर नहीं है, पेन को किल नहीं करता है, पेन को ब्लॉक करता है। पेन है अंदर, अगर हमारे हेडेक हुई है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, क्यों बंसल जी कैसे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस? ज़्यादा। तो वो अगर पेन है, बैक पेन है, साइटिका है और भी कोई पेन है, जब पेन किलर लिया जाता है, कोई अल्ट्रासेट ले लो या कोई भी पेन किलर ले लीजिए, वो पेन को ब्लॉक करता है, हम तक पहुंचने नहीं देता है, हमको एहसास नहीं होता है कि पेन है। वो जब एहसास नहीं होता है तो हम उससे अपना माइंड हटा लेते हैं और नेचुरली उसको टाइम मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का। अगर आप किसी भी पेन से अपना माइंड हटा लो तो उसको ठीक होने में टाइम मिल जाता है, वो नेचुरली ठीक हो जाता है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आया था। परंतु अगर आपका माइंड उसमें रहेगा, पेन है पेन है पेन है, तो वो थोड़ी देर में, एक दिन में, 2 दिन में जो ठीक होने वाली चीज़ थी वो ठीक नहीं होती है।
इसीलिए ये पेन किलर, ये अल्ट्रासेट, ये हमको हमारा काम करता है कि हमारा माइंड हटा सके, अच्छा अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर करने लग जाता है। उसी प्रकार प्रारब्ध रूपी पेन, प्रारब्ध रूपी पेन जो हमारे जीवन में आता है, उसको ये परवा इल्ले जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट के द्वारा वो उसका पेन हम तक नहीं पहुँचे, हमारा माइंड प्रारब्ध से हट के और किसी चीज़ में चला जाए जिससे प्रारब्ध अपने आप रिपेयर होकर के ठीक हो जाए और हम उसके इफेक्ट से बच जाते हैं। यही होता है। परंतु हम उस प्रारब्ध से जनरली माइंड को हटा नहीं पाते, इसलिए जो प्रारब्ध एक छोटे समय के लिए आया था वो लंबे समय तक रह जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस की कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो भी। एक्सेप्ट करने से प्रारब्ध खत्म होएगा क्या? नहीं, प्रारब्ध खत्म नहीं होगा। आपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका पेन ब्लॉक हो जाता है, उसका पेन, उसकी तकलीफ आपको तकलीफ नहीं देती है, जो उसमें तकलीफ वो लेकर के आया था वो ब्लॉक हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशंस न रखना, परवाइले, फॉरगेट एंड फॉरगिव, लेट गो, ये सारे के सारे पेन किलर्स हैं। ये प्रारब्ध के पेन किलर्स हैं। ये कोई भी एक कॉन्सेप्ट अगर हम जीवन में अडॉप्ट कर लें, प्रारब्ध जब खड़ा होता है तो उसका पेन हमको फील नहीं होता है। पेन फील नहीं होने से हम उसकी ओर से अपना मन हटा लेते हैं। भगवान जब पांडवों के साथ में थे, प्रारब्ध थे, लेकिन भगवान पेन किलर थे। सेरिडॉन, अल्ट्रासेट, क्रोसिन, डोलो। किसी को 500 mg चाहिए, किसी को 650 चाहिए, किसी को 300 चाहिए, बट वो थे, भगवान यही काम करते थे, वो पेन को ब्लॉक करते थे। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को बदला नहीं है, परिस्थितियों को कभी नहीं बदला। एक आदमी, एक संत था सूरदास के जैसे, वो भी बचपन से अंधा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, दिन रात भगवान का नाम लेता था, क्योंकि जब सूरदास है, दिखता नहीं है, तो यही भगवान का ही सारा काम आता है। तो दिन रात भगवान की पूजा पाठ करता था, लोग भिक्षा देते थे, अपना काम चलाता था। एक बार कहीं जा रहा था जंगल में, और जंगल में तो अब कचरा, खड्डे, पेड़ पौधे आदि सब रहते हैं, तो बेचारा बड़ी मुश्किल से जा रहा था। एक गड्ढे में गिर गया, चोट लग गई, उठा, बाहर निकला तो वहाँ पर झाड़ियाँ थी, वहाँ कांटों की झाड़ियाँ थी, उनमें उलझ गया तो सारे शरीर में खून निकलने लग गया, चोट लग गई। तो भगवान का नाम लेता जा रहा था, तो भगवान वहाँ पर आए एक बालक के रूप में, उनका हाथ पकड़ा, बोले बाबा जी आपको काफ़ी चोट लगी, आप इधर आइए। वो पास में ले गया, उनकी मरहम पट्टी की, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। वो तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो जब भगवान उसको हाथ पकड़ करके सब कर रहे थे तो उसको बहुत अच्छा एक अनुभव हो रहा था, बहुत दिव्य अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर में काफ़ी स्वस्थ हो गए, खाना गया, पानी गया, अच्छी अच्छी बातें की बालक ने। इसके मन में एक शंका तो हुई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। तो उसने पूछा कि भाई आप कौन है? उसने कहा मैं यहीं पास में रहता हूँ। बोले नहीं, आप पास में रहने वाले कोई साधारण बालक नहीं है, आप और कोई है, आप अपना परिचय दीजिए, आप बताइए आप कौन है। मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है। आज तक मुझे इतना सुख, इतना आनंद, इतनी चोट लगने के पश्चात भी इतना आनंद मुझे कभी भी अनुभव नहीं हुआ। आप कौन है? तो भगवान ने अपना एक स्वरूप दिखाया, उसको आंखें दी, भगवान को देखा, भाव विभोर हो गया, भगवान के चरणों में गिरा। फिर जब होश आया तो उसने कहा कि आप इतने दयालु है, इतने करुणामयी है, मुझे इतनी चोट लगी, मैं गड्ढे में गिरा, मैं कांटों की झाड़ियों में उलझ गया, पूरे शरीर में खरोंचें आ गई,
आप आए, मरहम पट्टी करे, आप मुझे धोए, पानी से मेरे घाव को धोए, मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया। इतनी तकलीफ़ आपने क्यों की? आप तो ऊपर बैठे बैठे मेरे भाग्य को बदल सकते थे, मुझे गड्ढे में गिराने से बचा सकते थे, कांटों की झाड़ियों में उलझने से बचा सकते थे। आप वो कर लेते। आप मुझे गिरने दिए, मार लगने दी, फिर आप आए। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? ये ऐसे ही ठीक कर देते आप मुझे। बोले वो तो कर सकता था, मेरे पास तो शक्ति है, मैं कहीं से भी ठीक कर सकता हूँ। तुमको गड्ढे में गिराने से बचा सकता था, कांटों की झाड़ियों में उलझने से बचा सकता था। लेकिन अगर मैं बचा लेता तो वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म बीज रूप से रह जाते, जो तुम्हें अगले जन्म में भोगने पड़ते। मैंने उसको भी काट दिया और तुमको सहारा दे करके उसको सहन करने की शक्ति दे दी। तुमको पेन के बदले मैंने आनंद दे दिया। चोट लगनी, गड्ढे में गिरना, खरोंचे आनी, ये तुम्हारा प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध भी कट गया और मेरे आने से जो तुमको एक आनंद का एहसास हुआ, तो तुमको पेन तो हुआ नहीं, तुमको तकलीफ कुछ भी नहीं हुई, तुम्हारे प्रारब्ध भी कट गए और आनंद भी प्राप्त हो गया। ये प्रारब्ध को मैनेज करने का ये मैनेजमेंट स्किल है। मैनेज योर प्रारब्ध। ये मैनेजमेंट स्किल अगर सीख जाएं तो जीवन में जो भी हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म है, वो जब प्रारब्ध रूप से आएंगे, वो पेन के बदले आपको आनंद भी दे सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध में फीलिंग नहीं होती। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने कई बार कहा है, प्रारब्ध हमको गड्ढे में गिरा सकता है, प्रारब्ध नुकसान कर सकता है, प्रारब्ध एक्सीडेंट कर सकता है, प्रारब्ध कोई मेरे पॉकेट मार सकता है, मेरा फ़ोन चुरा सकता है, प्रारब्ध में मुझे कोई गुस्सा कर सकता है, प्रारब्ध में मुझ पर दोष लगाया जा सकता है, प्रारब्ध में कोई मुझे धक्का मार करके नीचे गिरा सकता है। ये सब प्रारब्ध में हो सकता है। लेकिन उसमें दुखी होना या सुखी होना वो मेरी फ्री विल है, वो प्रारब्ध के हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध के हाथ में नहीं है। हम ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रारब्ध में ही दुख होता है। नहीं, प्रारब्ध में दुख नहीं होता है। उसमें दुखी होना या प्रारब्ध में सुखी होना, ये हमारी स्वतंत्र स्थिति है, ये हमारी फ्री विल है। इसको अगर हमको यूज़ करना आ जाए तो जीवन में कभी भी प्रारब्ध नाम भी नहीं आएगा। आपको तो हर बार प्राप्त का ही नाम आएगा कि ये भी प्राप्त था, ये भी प्राप्त था, ये भी प्राप्त था। और प्रारब्ध भी प्राप्त के लिए आता है, प्रारब्ध भी कोई ना कोई अच्छे के लिए आता है, प्रारब्ध बुरे के लिए नहीं आता है। क्योंकि वो कट करके उसके बाद में कुछ अच्छा आना होता है, तो ये बुरा कटना ज़रूरी हो जाता है। ये बुरा कटेगा नहीं तो अच्छा आएगा कैसे? तो हमको ये ज्ञान प्रारब्ध को कैसे मैनेज किया जाए उसमें सहायता करता है। प्रारब्ध को काटने में हमको शक्ति चाहिए, प्रारब्ध को नष्ट करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वो नष्ट होगा भी नहीं। कभी भी भगवान से या किसी से भी प्रारब्ध, मेरे प्रारब्ध नष्ट हो जाए, ये मत कीजिए, प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि ये होने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, प्रारब्ध को सहन करने की हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, तू मेरे साथ चल। जो बंसल जी भी उस दिन कहानी सुना रहे थे कि आदमी चल रहा था, उसको स्वप्न में तो उसके 2 पैर और 2 पैर और दिखाई दे रहे थे, तो उसको लग रहा था कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। और जब तकलीफ आई उसको, तो उसको केवल 2 ही पैरों के निशान दिखे, वरना 4 पैरों के निशान दिख रहे थे, खुद के 2 पैर और 2 पैर दूसरे के। तो समझ गया कि भगवान साथ में चल रहे हैं। परंतु जब तकलीफ आई तो उसे केवल 2 पैरों के निशान दिखे, 4 पैरों के नहीं दिखे। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, तकलीफ में ही तुमने साथ छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा नहीं, वो 2 पैर के निशान मेरे थे, मैंने तुमको ऊपर उठा लिया था, अपनी गोदी में उठा लिया था, मैंने साथ नहीं छोड़ा, मैं कभी साथ छोड़ता ही नहीं। तुम समझते हो कि मैं साथ छोड़ता हूँ, मैं साथ नहीं छोड़ता, मैंने तुमको गोदी में उठा लिया था। तो इसलिए जो 2 पैरों के जो निशान थे वो मेरे थे, तुम्हारे नहीं थे। वो
तुम्हारे पैर तो मेरी गोदी में थे। ये विश्वास, ये श्रद्धा हमको अपने जीवन की नैया को पार लगा देती है। एक प्रारब्ध होता है जो जन्म से पूर्व पहले ही वो बन जाता है, उसके हिसाब से जन्म होता है। इसके लिए कहा जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, मतलब बीज पहले हुआ, पेड़ रचा बाद में। पहले प्रारब्ध बना, उसके अनुसार हमको एक शरीर मिला है और एक परिवार में मिला है। एक वो प्रारब्ध है। हम प्रारब्ध में और प्रारब्ध ऐड करते हैं। हमारे प्रारब्ध इतने नहीं होते कि हमको जीवन में दुख ही दुख हो या जीवन में केवल एडवर्सिटी हो, इतने प्रारब्ध लेके नहीं आते हैं। इतने प्रारब्ध होते तो मनुष्य योनि मिलती नहीं आपको। मनुष्य योनि का अर्थ है कि थोड़े प्रारब्ध और बहुत सारे प्राप्त हैं आपके जीवन में। मनुष्य योनि का अर्थ यही है, क्योंकि 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही केवल ये है जिसमें विवेक बुद्धि है, जिसमें प्रगति करने की क्षमता है, जिसमें अपने स्वरूप को जानने की क्षमता है। ये केवल मनुष्य योनि में। जिस योनि में मैं कौन हूँ ये जानने की पोटेंशियल है, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई वो जानने की पोटेंशियल है, उस सृष्टि के क्रिएटर से और मेरा संबंध क्या है, मेरा कनेक्शन क्या है, ये जानने की क्षमता है। ये कर्म होते क्या है ये जानने की क्षमता है। संचित प्रारब्ध, क्रियमाण, ये सब क्या है। 84 लाख योनियाँ कैसी बनती है, धरती स्पेस में कैसे टिकी हुई है, ये चांद तारे क्या हैं, ये ब्रह्मांड, शक्तियाँ, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, ये सब इनका स्वरूप क्या है, ये सब जानने की पोटेंशियल क्षमता केवल और केवल मनुष्य योनि में है। जब इतनी क्षमता मनुष्य योनि में है तो ये योनि हमको कठिनाई या तकलीफ सहन करने के लिए नहीं मिली। ये योनि ये सब जानने के लिए मिली है। हमने बहुत गलत माना है अपने मनुष्य योनि को। हमने ये सोचा कि मनुष्य योनि केवल दुख भोगने के लिए मिला है। नहीं, कोई भी जानवर, कोई पक्षी, कोई मछली, कोई जल का जानवर हो, धरती का जानवर हो या अंतरिक्ष का हो, उसमें खुद को जानने की शक्ति नहीं है। वो तो केवल जो शरीर है वो ही जान सकता है कि मैं ये पक्षी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ, उसको तो इतना ही पता है। मैं मछली हूँ, उसको इतना ही पता है। इतनी क्षमता वाली मनुष्य योनि मिलना, उसका अर्थ है बहुत थोड़े से प्रारब्ध और बहुत अधिक प्राप्त। लेकिन हमने बहुत अधिक प्राप्त को प्रारब्ध में कन्वर्ट कर दिया और जो थोड़ा प्रारब्ध था तो हमने प्राप्त को छोड़ा सा कर लिया। ये हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। पैदा हुए तब थोड़ा सा प्रारब्ध और बहुत सारा प्राप्त, क्योंकि उस प्राप्त के कारण ही मैं कौन हूँ। ये जो मेरा नाम है मैं वो नहीं हूँ, ये जो शरीर है वो नहीं हूँ, ये बुद्धि, ये जानकारी, ये सत्संग, ये शिष्य, ये गुरु, भगवान, भक्त, ये रिलेशनशिप कौन जानता है? केवल मैं जानता हूँ। मैं का अर्थ केवल मनुष्य जानता है। तो उसके तो प्राप्त ये क्षमता ही बहुत बड़ी प्राप्त है उसके लिए। प्रारब्ध कहाँ है? ये जानने की क्षमता, ये समझने की क्षमता, ये बुद्धि, इससे बड़ा प्राप्त और क्या होगा? कहाँ है प्रारब्ध? इसके सामने अगर हम जीवन की छोटी मोटी कठिनाइयों को देखें, यहाँ लॉस हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बीमार हो गए, हड्डी टूट गई, अरे इतनी बड़ी पोटेंशियल के सामने ये छोटा सा प्रारब्ध, ये तो कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन हमने हमारे प्रारब्ध को इतना बड़ा कर लिया है। वो कैसे कर लिया? प्रारब्ध को बढ़ाने में हम एक्सपर्ट्स हो गए। प्रारब्ध छोटा सा, 90% प्राप्त, 10% प्रारब्ध। लेकिन भगवान ने बुद्धि जो दी
बुद्धि इसलिए दी कि तू जा, जान तू कौन है, पहचान अपने स्वरूप को, ज्ञान ले, विस्तार कर, प्रगति कर, प्रोग्रेस कर, बहुत कुछ कर, खुश रह, स्माइल कर, लोगों को स्माइल दे। ये सब जो उसने बुद्धि दी, हमने बुद्धि को वहाँ नहीं लगाया। जिस चीज़ के लिए बुद्धि दी उसको वहाँ नहीं लगाया। बुद्धि को हमने कहाँ लगाया? प्रारब्ध को बढ़ाने में। कैसे बढ़ाते हैं प्रारब्ध को? 2-3 तरीके होते हैं जिससे हम प्रारब्ध को बढ़ाते हैं। प्रारब्ध में एक्सीडेंट है, मेरे एक्सीडेंट हुआ मतलब प्रारब्ध है वो। यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि एक्सीडेंट है। हम उतर करके, तुम गलत चला रहे थे, तुम गलत डायरेक्शन में आए, तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, अभी अभी गाड़ी ली, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, हम झगड़ा कर रहे हैं, उससे नेगेटिव हो रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। हमने एक छोटे से प्रारब्ध को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जो कहानी एक बार किस्सा सुनाया था, हस्बैंड आया, पत्नी खाना दे रही है, खाने में मिर्ची ज़्यादा, नमक कम, पति थाली फेंक देता है, चिल्लाता है, खाना बनाना नहीं आता है, दिन भर फ़ोन पे रहती हो, किटी पार्टियों में जाती हो, मेरे लिए खाना नहीं बना सकती। अब ये प्रारब्ध था, चुपचाप खा लेता, दही डाल लेता, मिर्ची ज़्यादा हो गई दही डाल लेता, नमक कम था नमक डाल लेता, नमक ज़्यादा हो गया चीनी डाल लेता, या 2 सब्जियों को मिला के खा लेता, नींबू निचोड़ लेता। अरे 100 तरीके थे, कुछ तो कर लेता और एंजॉय कर लेता। वो नहीं कर करके उसने अपनी भड़ास निकाली। भड़ास निकाली तो पत्नी कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी बोलती है आपको तो कुछ काम है नहीं, ऑफिस में जाके बैठ जाते हो एयर कंडीशनड हॉल में, बेल दबाते हो, चाय ला, बेल दबाते हो, सेक्रेटरी को बुलाओ, कुछ डिक्टेट करो, और वहाँ का जो इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का, कस्टमर का प्रेशर पूरा मुझ पर निकालते हो। अब ये सुन लिया तो पति चुप कहाँ रहने वाला, वो बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया कि पति से कैसे डील करना चाहिए। अब माँ बाप पे बात आ गई तो वो बोलती है कि आप मेरे माँ बाप को छोड़ो, अपने माँ बाप को देखो, 24 घंटे सेवा करती हूँ फिर भी ताने मारते रहते हैं। अब वो सब्जी, एक्स्ट्रा चीनी, नमक, मिर्ची साइड में, बीच में माँ बाप पर। हमने यहाँ पर प्रारब्ध को कॉम्प्लिकेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और कई जन्मों के प्रारब्ध को यहाँ हमने बीज बो दिया। एक संत ने एक आम के बीज को दिखा करके शिष्य को पूछा कि ये क्या है। एक शिष्य ने कहा कि ये आम का बीज है। दूसरे शिष्य को पूछा ये क्या है, उसने कहा कि ये आम का पेड़ है। संत ने कहा नहीं, ये न आम का बीज है न ये आम का पेड़ है, ये आम का जंगल है। एक बीज में एक पेड़ नहीं होता है, केवल एक बीज में पूरा जंगल होता है। एक आम का बीज आप लगा लो, एक चने का बीज लगा लीजिए, एक चने का पेड़ हो जाएगा। उस पेड़ पर हजारों लाखों चने, उन हजारों लाखों चनों को फिर लगाइए, फिर हजारों लाखों पेड़, उन हजारों लाखों पेड़ पर हजारों लाखों फिर चने, फिर उनको लगाओ। एक बीज में पूरे जंगल की पोटेंशियल है। एक प्रारब्ध में पूरे जंगल का प्रारब्ध छुपा हुआ है। हम ऐसे हमारे प्रारब्ध बढ़ाते हैं और अपने प्राप्त को कम करते जाते हैं। सारा जीवन प्रारब्ध में स्ट्रगल करते हुए बीत जाता है, क्योंकि हम बढ़ाते गए, हम रिएक्ट करते गए। प्रारब्ध ओरिजिनली इतना ही था कि तुमको एक दिन ज़्यादा मिर्ची का, कम नमक का, थोड़ा सा बेस्वादा खाना, टेस्टलेस खाना तुमको खाना था। ये तुम्हारा एक प्रारब्ध था। उस सोल से जो पत्नी रूप से आई है,
पिछले जन्म में कोई एक ऐसा कर्म हुआ था जिसके कारण उसको अपना बदला लेना था प्रारब्ध खत्म करने के लिए, तो गलती से उस दिन डबल मिर्ची नमक पड़ गया, इतना ही प्रारब्ध था। हमने उस प्रारब्ध को बढ़ा लिया, पूरा जंगल क्रिएट कर लिया। एक एक्सीडेंट था, उसको हमने बढ़ा लिया। एक नुकसान था, उसको हमने बढ़ा लिया। हर बीज में पूरा जंगल होता है, परंतु आपके पास में जो मैंने पहले कहा वो ऑप्शन है कि बीज को भून लो, जंगल साफ। कहाँ है जंगल? वो बीज की पोटेंशियल ही खत्म कर दी मैंने। बीज को भून लिया, बीज को ज्ञान के अग्नि में भून लिया, ज्ञान की रेती में भून लिया, ज्ञान की कढ़ाई में मैंने बीज को भून लिया, उस प्रारब्ध को मैंने भून लिया। तो मैं केवल बीज को नहीं भुना, मैंने उसमें एक जंगल की पोटेंशियल को नष्ट किया। पहले जंगल उगाऊं, फिर जेसीबी ला करके जंगल को नष्ट करूं या जंगल को आग लगाऊं? नहीं, उस बीज की पोटेंशियल को ही खत्म करना अक्लमंदी है। ऐसे अगर हम हर प्रारब्ध के बीज की पोटेंशियल को खत्म करते जाएं, आपके जीवन में 10% भी प्रारब्ध नहीं होंगे, 90% खुशियों की प्राप्त होगा, सुख का प्राप्त होगा, प्रॉस्पेरिटी का प्राप्त होगा, एनलाइटनमेंट का प्राप्त होगा, हर पल आनंद से जीवन जीने का प्राप्त होगा। अगर ये तरीका हमको आ गया कि हर प्रारब्ध के बीज को ज्ञान के अग्नि में भून करके उसको निगल लो। तो एक तरीका होता है हम प्रारब्ध को बढ़ाते हैं नेगेटिव रिएक्शन से। दूसरे और बहुत से तरीके हैं। हम एक्सपर्ट हो गए प्रारब्ध को कैसे बढ़ाना चाहिए, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई भी नहीं। जानवर है, 84 लाख योनियों को प्रारब्ध को बढ़ाना आता ही नहीं। वो आए, पैदा हुए, अपनी योनि को भोगा और चले गए। वो प्रारब्ध को बढ़ाते नहीं है, वो प्रारब्ध को नष्ट करते हैं। हम प्रारब्ध को बढ़ाते हैं अपनी बुद्धि का गलत यूज़ करके। एक तरीका है प्रारब्ध को बढ़ाने का, नेगेटिव रिएक्ट करना। करते जाओ, जंगल करते जाओ, जंगल बड़ा सा जंगल बना लो। दूसरा तरीका है दूसरों के प्रारब्ध को कॉपी पेस्ट करना। दूसरों के प्रारब्ध को कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट कैसे? अभी फ़ोन पे बात कर रहे किसी दोस्त से या भाभी से, जेठानी से या भाई से, यार क्या हुआ पता है क्या, कल वो जो काम कर रहा था मेरे पास नौकर, 5 साल से काम कर रहा था, कल रात में आया, चोरी करा, पूरा सामान तिजोरी खाली करके भाग गया। ये पता चला। अच्छा, कल रात में कैसा हुआ? कितने बजे हुआ? रात को 2 बजे हुआ। फिर क्या हुआ? फिर उसने धीरे से आवाज़ करी, हमको आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो धीरे से घुसा कमरे में, उसने हमको सबको क्लोरोफॉर्म सुना दिया। हम गहरी नींद में चले गए, हमको पता ही नहीं चला। वो चाबी निकाली तकिए से, पूरी मूवी। वो आया, क्लोरोफॉर्म सुंघाया, तकिए से चाबी निकाला, तिजोरी खोला, सामान लेकर के भाग गया। अब उस दिन से रात भर अपने को सपना एक ही आता है कि अपना नौकर भी आ रहा है, क्लोरोफॉर्म सुंघा रहा है, तकिए के नीचे हम भी चाबी रखते हैं, वो वहाँ से निकाल रहा है, तिजोरी खोल रहा है। वो तिजोरी खाली करके बैंक के लॉकर में रखने के बाद भी अब उनको ऐसे लगता है कि वो आकर के क्लोरोफॉर्म सुंघा करके लॉकर की चाबी लेकर के बैंक में जा कर के लॉकर भी खोल रहा है। कॉपी पेस्ट। किसी को फोड़ा हो गया, वो ध्यान नहीं दिए, एक ऐसे लम्प के जैसे लगा, ध्यान नहीं दिए, 10 दिन 20 दिन रहा, वो पेन किलर खाते रहे, ठीक नहीं हुआ। 3 महीने के बाद में डॉक्टर के पास में गए, पता चला कि कैंसर है। अब भाई साहब को 2 दिन के बाद में एक लम्प दिखा यहाँ पर, खत्म, ये कैंसर ही होगा, ये कैंसर है। ये दूसरों के प्रारब्ध को कॉपी पेस्ट करने का तरीका, हमारे प्रारब्ध बढ़ाना। क्योंकि हमको भगवान ने प्रगति करने की क्षमता दी है, उसने दिए अच्छे कार्य की प्रगति करने के लिए। हमने प्रारब्ध की प्रगति करने लग गए।
जो नहीं करना चाहिए था। बिजनेस में लॉस हो गया, एक्सपोर्ट किया, वो कंट्री में किसी को एक्सपोर्ट किया, उसने ऐसा किया वैसा किया, अब ये दूसरा आदमी जो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है उसके दिमाग में भी अब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। हम प्रारब्ध को कॉपी पेस्ट भी करते हैं, इससे भी प्रारब्ध बढ़ता है। और तीसरा है सोच सोच कर। अर्जुन भीष्म पितामह से मिलने गया, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सो रहे थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनके पास में गया तो उनको देख करके वो एकदम नर्वस हो गया, पसीने आने लग गए, थर थर कांपने लग गया, खड़ा नहीं रह पा रहा था, चक्कर आने लग गए, बेहोश होने लग गया। वो इसके प्रारब्ध नहीं थे, भीष्म पितामह के प्रारब्ध थे। उन प्रारब्ध को देख करके वो सोच सोच करके उसने अपना एक प्रारब्ध क्रिएट कर लिया। अभी बहुत से लोग डिप्रेशन में, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, रोज पेपरों में, टीवी में, फोटोज में डेड बॉडीज, इतना डिस्ट्रक्शन। कई लोग, उनको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डेड बॉडीज को देख रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जा कर के बंदूक भी नहीं उठा सकते, यहाँ से एक मेल भी नहीं भेज सकते पुतिन को, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। और क्या करते हैं, जानबूझकर टीवी, हर 10 मिनट से टीवी, और क्या न्यूज़ है, वॉर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, और बड़ा क्या, और कौन सी बिल्डिंग गिरी। न्यूज़पेपर को चाट कर, अच्छे न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे आर्टिकल आते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। ये पढ़ता है कि अब यूपी में क्या हुआ, एसपी को कितने सीट मिले, यूक्रेन में कितने लोग मरे, वो सरेंडर हुआ या नहीं हुआ, पुतिन क्या कर रहा है, और हर शब्द। और जब दोस्तों से मिलेंगे ऐसे करेंगे जैसे पुतिन ने फ़ोन करके बोला कि आज का न्यूज़ ये है। जिससे बात कर रहे हैं, अरे वो भी पेपर चाट के आया है, वो आपसे ज़्यादा टीवी देख कर क्या है। 4 लोग बातें यही करेंगे जैसे योगी जी ने यूपी से फ़ोन करके बोला कि इतने सीट आए, मालूम है कितने सीट आए, अरे भाई अभी टीवी देख के आया, हाँ 270, नहीं 272, और पिछले बार कितने आए वो भी स्टडी करके आया पूरा। सब वही काम कर रहे हैं। हम जितना इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरेंगे, उतने आपके प्रारब्ध बढ़ेंगे। जितनी न्यूज़ आपको मिलेगी अपने लोगों की, दुनिया की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, खासकर खराब न्यूज़, जितनी खराब न्यूज़ आपको मिलेगी उतने आपके प्रारब्ध बढ़ेंगे। क्योंकि माइंड में वो थॉट चलेंगे, फीलिंग्स आएगी, जजमेंट्स होंगे, एनालिसिस होंगे, वो आपके प्रारब्ध को बढ़ाएगा। कोई ना कोई इमेजिनेशन होगा, विजुअलाइजेशन होगा, आपके प्रारब्ध को बढ़ाएंगे। प्रारब्ध हमारे साथ में, पैदा होने के साथ में बहुत थोड़े से आए, हमने नेगेटिव रिएक्शंस के साथ में उनको बढ़ाया, दूसरों के प्रारब्ध को कॉपी पेस्ट करके बढ़ाया, और तीसरा सोच सोच कर, बातें कर करके, इंफॉर्मेशन, डेटा दुनिया भर का कलेक्ट कर करके हमने और नए प्रारब्ध क्रिएट कर दिए। इस प्रकार हम हमारे प्रारब्ध को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रारब्ध का एक जंगल क्रिएट कर लेते हैं। पैदा हम ये जंगल लेके नहीं आए थे, पैदा बहुत थोड़ा सा लेकर के आए थे। अब अगर ये बात समझ में आती है तो ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध को हंसते हंसते एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे वो एक शिल्पकार 2 पत्थर को लेकर के भगवान की मूर्ति बनाना चाह रहा था। एक पत्थर को लिया, ठोक पीट शुरू की तो पत्थर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, उसके हाथ से कूदने लग गया। वो फिर पत्थर को उठाता है, फिर चोट कर रहा है, वो पत्थर फिर उछल रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो उसने छोड़ दिया। दूसरे पत्थर को लिया, मूर्ति बनाई, बहुत अच्छी मूर्ति बन गई। वो पत्थर ने ये मान लिया था कि ये चोट लगना मेरा प्रारब्ध है, तो वो चोट सहता गया, चोट सहता गया। चोट सहने से वो भगवान की मूर्ति बन गया।
और जो पत्थर चोट सहने के लिए तैयार नहीं था, उसके भी प्रारब्ध इतने ही थे जितने इस पत्थर के थे। एक पत्थर ने प्रारब्ध को एक्सेप्ट किया, ये चोट लगना था मुझे, चोट लगने के पश्चात उसमें से भगवान प्रकट हो गए। दूसरे पत्थर ने प्रारब्ध को एक्सेप्ट नहीं किया, रोया चिल्लाया, उसको वहाँ पर उसने छोड़ दिया। भगवान की मूर्ति रखी, उसके पास में दूसरे पत्थर को रख दिया। अब जीवन भर 1000 साल तक वो नारियल के चोट खाता रहा दूसरा पत्थर, और ये पत्थर पूछता गया। 2 पत्थर, एक पत्थर ने चोट खाना स्वीकार कर लिया, वो भगवान बन गया। दूसरे पत्थर ने चोट खाना स्वीकार नहीं किया, तो उसे 1000 साल तक चोट खानी पड़ी। हम भी अगर जीवन के चोट खाने के लिए तैयार हैं, हम भी प्रारब्ध को सहन करने के लिए तैयार हैं, हंसते हंसते हमारे भीतर से वो भगवान ईश्वर प्रकट हो जाएगा। और नहीं खाओगे, चोट खाने के लिए तैयार नहीं हो, तो हजारों जन्मों तक चोट खाते रहोगे। यही प्रारब्ध का रहस्य है। प्रारब्ध को बढ़ाने का या कम करने का या सहन करते हुए उनको ख़त्म कर करके हमारे प्राप्त को जीवन में बढ़ा करके जिस उद्देश्य से मनुष्य योनि मिली है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लग जाएं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लग जाएं तो जीवन प्राप्ति प्राप्त है, खुशहाली है, सुख है, शांति है। उसके सामने प्रारब्ध एक छोटा सा स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं होगा। और स्पेक ऑफ डस्ट को अगर बाइनाकुलर लेकर के या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखोगे, एक छोटे से कण को, एक छोटे से कचरे को मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखोगे तो पूरा एक मार्स, एक प्लैनेट दिखाई देगा, ह्यूज प्लैनेट। हमारे प्रारब्ध ऐसे ही होते हैं। हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हैं प्रारब्ध को तो वो ह्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसे मत कीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स परवाह ले, लेट गो एटीट्यूड, इस प्रकार से उनको नकारते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए, हंसते रहिए। बहुत जल्दी आपके भीतर से ईश्वरीय तत्व प्रकट हो जाएगा। इसीलिए चोट लग रही है।